हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज फिर आपकी स्पोकन इंग्लिश की जो फ्री बैच है उसमें की थर्ड क्लास आपके सामने है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स एंड इंग्लिश की स्पोकन में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। ये 30 से लेकर के 60 दिन का जो स्टॉक हमने रखा हुआ है कि इसी मतलब 60 दिन के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, कैसे कैसे आपको बोलना है, कैसे सीखना, क्या कीजिए, मतलब टोटल आपको कवर करा दिया जाएगा। तो वो चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, मतलब टोटल आपका बेसिक इंट्रोडक्शन इस बैच के बारे में फर्स्ट क्लास में दिया हूँ। वोवेल कॉन्सोनेंट्स कैसे आपको रीड किया जाए, कैसे उसको वर्ड को जोड़ा जाए, कैसे सेंटेंस को पढ़ा जाए, उसमें बताया है। इसके बाद सेकंड क्लास थी आपका, सेकंड क्लास थी शिष्टाचार अभिवादन दोनों के बारे में, यानी मैनर एंड ग्रीटिंग्स के बारे में, कैसे बोला जाता है हाउ हेलो, कैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, या आपको थैंक्स जो बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, या आप कुछ भी बोलते हैं, मेंशन नॉट पार्डन मी, या कहीं पर बीच में कोई बात कर रहे हैं उसमें आप डिस्टर्ब कर दिए, या किसी से आप हेल्प मांग रहे हैं, मतलब आपका शिष्टाचार और अभिवादन मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड पार्ट में बताया है। थर्ड पार्ट आपका आपके सामने है जो कि बताना है समय को कैसे बताएं। समय आपसे कोई पूछ लेता है तो कैसे हमें बताना है कि आखिर कितना बजा, कितना बजकर कितना मिनट, कितना बजने में कितना मिनट, कितने बज रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में बतानी होती है। तो कैसे बताते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस HD चैनल। मैं आज इस पर डिस्कस करूँगा कि आपको समय कैसे बताना है। चलिए मैं आपको एक बार पूरा आपका बोर्ड दिखाई दे देता हूँ, क्या चीज़ें लिखा हूँ। बाकी आप इसको नोट भी कर सकते हैं और एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम इसका PDF डाल देंगे। ओके, बाकी प्लेलिस्ट अगर कोई सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर है। उसके बाद मैं एक बता देता हूँ, टेंस की फ्री बैच वहाँ पर स्टार्ट किए हैं, वो भी एक दिन या 2 दिन के बाद एक वीडियो उसमें भी पड़ती है, मतलब लगभग इसके बाद वो वीडियो आएगी, फिर इसके बाद ये वीडियो होगी, उसके बाद एक वीडियो आएगी। मतलब टेंस की फ्री बैच और ये स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच दोनों स्टार्ट किए हैं, दोनों में कवर 100% करेंगे। दोनों बैच अगर जो पढ़ लेता है बच्चा तो 100% इंग्लिश में बोलने लगेगा ऐसे। ठीक है, तो चलते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपका प्रोसेस है, मतलब कि इसमें क्या बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द टाइम। आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द टाइम, तो समय क्या है, मतलब समय कैसे आपको बताया जाए कि आपका टाइम कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें बताना हुआ तो कैसे बताएंगे। कोई पूछ लेता है कितना बजा है, तो आपको संजोग से आपके बजा 4 बजा हुआ है, क्या बोल रहे हैं 4 बजा है, तो बोलेंगे 4 बजा हुआ है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे 4 o'clock बोल दीजिए, ख़त्म। क्या बोल देंगे 4 o'clock। अगर कोई पूछता है कितना बजा है तो आप बोलेंगे 3:15 बजे हैं, 3:15। अब 3:15 क्या होता है, तो इसको बोलना है 3:15 बजे हुए हैं, तो आप बोल नहीं सकते हैं 3:15, 3:15। लेकिन अगर कोई पूछ लिया कितना बजे, 3:45 बजने, मतलब 3:45 बजे है, 3:45 बजे है। अगर आप 3:45 बजे हैं तो उसको कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए 3:45, 4:45, 4:45 भी बोल देते हैं, इसका मतलब है कि 3:45 बजे है। लेकिन संजोग से कोई पूछता है यार कितना बजा है, तो आप बोलेंगे 11:30 बजे है। क्या बोलेंगे 11:30 बजे है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, अब कुछ मत बोलिए, 11:30 बोल दीजिए, 11:30 बोल दीजिए, मतलब 11:30 बजे हैं। आप क्वार्टर को 15 मिनट को आप 15 मिनट भी बोल सकते हैं, हाफ को आप 30 मिनट बोल सकते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है कि चौथा भाग। क्या होता है, चौथा भाग, किसी का चौथा भाग, मतलब फुल का चौथाई हिस्सा। जो चौथाई हिस्सा उसको क्वार्टर बोला जाता है, एंड जो दूसरा हिस्सा होता है मतलब उसको आधा बोला जाता है। अगर एक भाग का 2 हिस्सा कर दिया जाए, मतलब 2 हिस्सा कर दिया जाए, 2 भाग में उसको डिवाइड कर दिया जाता है किसी एक हिस्से को, तो उसको हाफ बोलते हैं। अगर उसको 4 पार्ट में बांट दिया जाता है तो एक एक भाग को हम क्वार्टर नाम देते हैं। यही चीज़ें हैं प्रोसेस। बाकी कैसे क्या मिनट के रूप में बोला जाता है, जैसे मैंने इसको बोला, मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर देता हूँ। समय कितना हुआ, व्हाट इज़ द टाइम, एंड 2 चीज़ें और मैं डिस्कस कर देता हूँ, AM और PM। अगर आप AM और PM को कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ पर आपको दूर हो जाएगा। AM का मतलब होता है रात 12 बजे से स्टार्ट करेंगे, सुबह 12 बजे से, मतलब सुबह क्या, दोपहर 12 बजे से पहले 12 ना बज नहीं पाए, 12 बजे से पहले आपका हो जाएगा AM। एंड 12 बज गया तो 12 बजे से स्टार्ट हो गया PM, चलेगा रात 12 बजे से पहले। फिर 12 मत बजने पाए, नहीं तो लग जाएगा AM। तो 12 बजे से पहले यानी दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे से पहले आपका PM। अब सोचते हैं दिक्कत होती है, मैं भूल जाता हूँ कि AM PM आखिर कब होता है, AM PM भूल जाता हूँ मैं, कभी PM को AM को PM बोल देता हूँ।
ऐसा करिए, आप हमारी बीमारी को पकड़िए। बीमारी ये है कि आप ABCD में पहले ए आता है कि पी आता है, याद रखिए। तो कहेंगे आप ए आता है तो पी बाद में आता है, तो वैसे ही समझ लीजिए ए पहले आता है तो सुबह पहले आता है ना, सुबह वाला, रात वाला, सुबह वाला, तो वो AM हो गया। उसके बाद दोपहर आता है तो फिर रात आती है, बाद दोपहर होता है, दोपहर के बाद रात होती है, तो ये क्या हो गया PM। पी क्योंकि लास्ट में आता है, बाद में आता है, तो यही चीज़ आप पकड़ सकते हैं। ए पहले आता है, पी बाद में आता है, तो ए को पहले आप सुबह रख लीजिए और पी को बाद में रखिए, दोपहर बाद रख दीजिए। इस तरीके से AM PM करेक्ट कर देते हैं। चलते हैं डिस्कस करते हैं। जैसे बजे मान लीजिए बोला गया कि 4 बजे है, मतलब करेक्ट जब बजा हो आपका 7 बजे है, 9 बजे है, 5 बजे है, किसी को हिंदी में बता रहे तो उसको बोलेंगे इतने बजे हैं को आप घंटा प्लस ओ क्लॉक, घंटा यहाँ पर रखेंगे प्लस ओ क्लॉक, ये आपका फार्मूला है, घंटा प्लस ओ क्लॉक, यानी 2 o'clock, 10 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, इस तरीके से जितना करेक्ट बजा हुआ है तो आप इसको बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं, फिर बोला जाता है कि मान लीजिए करेक्ट बजे, अब करेक्ट के बाद आगे बढ़ेगी सुई, घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी तो उसमें कुछ बजकर कुछ मिनट होंगे। मान लीजिए जैसे बजा कि 1:04, 1:04, तो पहले मिनट को बोलेंगे, उसके बाद आपको पास्ट लगाना है, उसके बाद आपको घंटा लगाना है। घंटा बाद में बोलना है, मिनट को पहले बोलना है, याद रखना, पहले मिनट को उसके बाद घंटे को। बजकर जब बज जाए तो पास्ट लगाएंगे, क्योंकि पास्ट बीत जाता है, पास्ट का मतलब होता है इतना बज गया, इतना बीत गया, भूतकाल में जाता है। और जो आपका टू लगेगा जब ना, तो टू लगता है आगे के लिए, कभी इतना बाकी है, इतना होने वाला है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे 10:05, 10:05 का मतलब हो गया कि 5 मिनट हो गए हैं, तो 5 बोलेंगे पास्ट का मतलब बीत गया, भूतकाल, तो 5 past 10। लेकिन अगर वही चीज़ आ गया 3:12, तो 12 मिनट हो गए हैं, तो 12 past 3, इस तरीके से। मान लीजिए आ गया 7:02, तो 2 past 7। मान लीजिए आ गया आपका 11:40, तो 40 past 11, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद इतने बजने में इतने मिनट बाकी, इसको कैसे डिस्कस करना है, इसको कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इतने बजने में इतने मिनट बाकी, मतलब ये बोला जाता है सर कितना बजा, तो बोलेंगे 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 2 मिनट बाकी है, इतने बजने में इतना मिनट बाकी है, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। 4 बजने में 8 मिनट बाकी, तो जो मिनट है पहले रखेंगे, मैंने बोला, और जब बजने में बाकी है तो 2 लगाएंगे, बज गया हो तो पास्ट, बजने में बाकी हो तो 2, याद रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बजने में 8 मिनट बाकी, मतलब 8 to 4, क्योंकि 8 का मतलब इतना मिनट हो गया, 2 का मतलब अभी वो उधर और जा रहा है, कहाँ 4 की ओर जा रहा है। 2 का मतलब आप इसको प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर लेंगे अपने दिमाग में, तो हम क्या करेंगे 2 के लिए लगाएंगे कि आगे भी उतना होने वाला है, वहाँ तक टाइम पर डिपेंड है वो, मतलब 8 पहले मिनट बोलना है फिर घंटा बोलना है। 7 बजने में 12 मिनट, तो 12 मिनट, 12 का मतलब 12, 2 कहाँ 7, मतलब 12 to 7, इस तरीके से हो गया। अब आ जाता है पौना, सवैया, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही डिस्कस किया। सवा और पौना बोलते हैं किसको, 15 मिनट को, मतलब चौथे भाग को। तो सवा और पौना बोलते हैं किसी के एक भाग को चौथा भाग को बोलते हैं, इंग्लिश में क्वार्टर, हिंदी में सवा और पौना बोलते हैं किसी भाग के चौथे भाग को। अगर चौथा भाग पहला भाग हो गया है, ठीक है, मतलब पहले 4 भाग में से एक भाग हो गया है, आ गया है, तो सवा का काम करेगा। अगर 4 भाग में 3 भाग हो गया, एक भाग बाकी है, तो पौना का काम करेगा, ये दिमाग में लगाना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 4:15, तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इसको 2 तरीके देखिए। 4:15, कोई बोल देता है जो जानता नहीं है तो बोलेगा ही 4:15, उसको आप इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं 4:15 बजे है, 4:15 बजे है, तो ये बोल सकते। इंग्लिश कैसे यूज करेंगे 4:15 के लिए, तो बोलेंगे 15 past 4, इस तरीके से, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बोलना है, हमें तो क्वार्टर यूज करना है। तो हम 15 को यहाँ पर 15 ना बोलकर यहाँ पर बोल देंगे क्वार्टर पास्ट 4, याद रखना, क्वार्टर पास्ट 4 बोल देंगे। और इसी तरीके से 3:45,
3:45 अगर हो गया तो बची, सोचिए कि भाई 3 भाग हो गया है, आपका चौथा भाग बाकी है, मतलब 4 भाग बाकी है, मतलब 15 मिनट अभी बाकी है। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि 4 बजने में 15 मिनट, क्योंकि 3:45 हो गए तब 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। 2 प्रकार से मैंने बोला टाइम को। चौथा तीसरे तरीके से बोल 3:45 बजे है। इसको ये भी ना बोलकर इतना बड़ा प्रोसेस ना बोलकर सीधा बोल दीजिए 3:45 बजे है। कितना इफेक्टिव, कितना मस्त है। 3:45 बजे है तो 3:45 बजे है को कैसे बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे क्या, 3:45 को तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं 45 पास्ट 3। इसको इस तरीके से बेकार है, इसको मत करिए। उसके बाद 4 बजने में 15 मिनट बाकी है 15 मिनट, तो 15 to 4 बोलेंगे। इज रॉन्ग, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3:45 बजे है। पौने का मतलब जानते ही हैं क्वार्टर, बजे हैं 3:45 बजे है, मतलब पौने का मतलब अभी बाकी है, तो 3:45 इट इज करेक्ट। ये आपका समय करेक्ट होगा, ठीक है। समझ गए होंगे बात को। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबक बोलते हैं चाहे 15 मिनट मतलब 15 मिनट वो भी बजे हो, 15 मिनट आपके बज गए हो, तब आपका सवा बोलेंगे। इसको बोलते हैं क्वार्टर, और पौना को भी क्वार्टर बोला जाता है, दोनों को क्वार्टर के रूप में ही बोलेंगे। लेकिन 15 मिनट जब शेष हो, यानी 45 मिनट हो गया हो अगले टाइम में, तब साढ़े बोलेंगे 30 मिनट को, हाफ को। तो चौथा आपका यहाँ पर है साढ़े किसका बोलेंगे, साढ़े में बोलना है जब किसी चीज़ का आधा हो जाता है, तब जब आधा हो जाए तो हम वहाँ पर साढ़े का यूज करेंगे। तो यहाँ पर घड़ी में 60 मिनट का होता है, 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट हो गया तो साढ़े बोलेंगे 30 मिनट के लिए। तो देखिए इसको इस तरीके से 12:30 मिनट, तो इसको देखिए इस तरीके से हो रहा है, इतना बजकर इतना मिनट, तो इसको भी इस तरीके से बोल सकते हैं 30 पास्ट 12। तो ये वाला आपका रॉन्ग है, गलत है। यहाँ पर देखते हैं 12:30। तो आप जहाँ 30 बोले 30 को हाफ बोलेंगे देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। बस जैसे बोले 30:12, तो उसी तरह 30 की जगह आप हाफ यूज कर दीजिए, तो 12:30 कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी गलती करने की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से ये आपके दिमाग पर सेट होता है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाते हैं और बता लेंगे। तो मैंने इसको एक बार कवर किया तीसरी क्लास में। चौथी क्लास जो होगी बहुत बेटर क्लास होने वाली है, उसमें भी पूरी क्लास एक क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आपके दोस्त हो, मित्र हो, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, कहीं पर भी हमारे सपोर्ट करते, मतलब हमें सपोर्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी एक काम करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा। शेयर कर सकते हैं। बाकी पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिए। अपने सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश की पूरी बार ग्रामर ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि फ्री में क्लास बढ़िया से चलाएं जिसमें आपको जानकारी दें। तो स्पोकन क्लास की बैच ये है जो 60 दिन की चलेगी, और टेंस की क्लास अलग है जो आपकी 30 दिन लगभग तो चलेगी ही। उसके बाद चलेगी यूजेज की 30 दिन, 60 दिन वो भी क्लास चलेगी, 60 दिन ये भी क्लास चलेगी। 100% दोनों बैच ज्वाइन कीजिए। आपको इंग्लिश ना आने लगे तो कहना कि क्या बात हुई। फ्री में सिखाएंगे एकदम आराम से। बस मेरी वीडियो को एक बार देखते रहिए, हर दिन देखिए, कोई ना कोई वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। और मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मिलेगी, जो आपको अच्छे रूट पर ले जाएगी, जो आपको समझ आएगी कि कैसे मोबाइल को कैसे मोबाइल को ऑपरेट किया जाए, कैसे मोबाइल की सारी चीज़ों को, प्रोसेस को समझा जाए। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और सारी चीज़ें अपने हाथ में है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। कमेंट जरूर करना है, अच्छा बुरा जो हो सके। बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना। सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन प्रेस कर दें ना, मतलब इसमें आपको कहीं पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है, ओके, ठीक है। पिछली 2 क्लास जो बीती हुई है इसकी, उसको भी देख लें। टेंस की भी जो 2 क्लास बीत गई उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें पढ़ा चुके हैं, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार एंड जय हिंद एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू।